हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डीप स्टडी हब। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें उत्तराखंड के जो 40 प्रश्न हैं उसकी हमारी एक सीरीज चल रही है, जिसमें आज ये 5वीं क्लास है। तो इसमें हमने करंट अफेयर्स भी ऐड किए हुए हैं। जो हमारी पिछली 4 क्लासेस हुए हैं उसमें सभी वीडियोस में हमने करंट अफेयर्स ऐड किए हैं 2022 और 2023 में के सम्मिलित रूप से जितने भी करंट अफेयर्स हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी ने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज रामनवमी है, तो रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, जो 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, उनका संबंध किससे है? ऑप्शन है इसमें गोरखा राइफल, गढ़वाल राइफल, डोगरा राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट। दोस्तों, जो हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा थे वो हमारे कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? कत्यूरियों की दरबारी भाषा बतानी है हमने। ऑप्शन है इसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत और प्राकृत। इसमें दोस्तों जो कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी वो हमारी संस्कृत थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम बताइए। ऑप्शन है इसमें शिमला, ऊंटा, ज्योतिया और रामल। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो शिमला है। जो शिमला दर्रा है ये हमारा दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है, जो कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो प्रजामंडल था उसका उद्देश्य बताना है। ऑप्शन है इसमें ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना व जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। दोस्तों, जो प्रजामंडल है इसका जो उद्देश्य था वो था हमारा जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई थी। जो इसके अध्यक्ष थे वो श्रीदेव सुमन जी थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। खतलिंग हिमनद किसका उद्गम स्थान है? जो खतलिंग ग्लेशियर है हमारा हिमनद, वहाँ से किसका उद्गम होता है? ऑप्शन है इसके जलपुर नदी, भिलंगना नदी, बालगंगा नदी और भागीरथी नदी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हमारी भिलंगना नदी है, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि हमारा टिहरी में स्थित है। जो भिलंगना नदी है और जो हमारी भागीरथी नदी है वो उनका जो संगम होता है वो हमारा रामतीर्थ सागर में होता है, जो कि जहाँ पे हमारा टिहरी डैम है। टिहरी डैम की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है, जो कि हमारा जो नीति आयोग द्वारा 1972 में इसकी मंजूरी दी थी और 1978 से बनना शुरू हुआ और 2006 में ये इसका सबसे पहले काम शुरू हुआ, यानी चालू हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। जो मुख्य सीमा भ्रंश है ये किस किस को पृथक करता है? ऑप्शन है इसके लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय, दून घाटियों और शिवालिक श्रेणियों को, महान हिमालय व हिमालय पार क्षेत्र यानी ट्रांस हिमालय, और चौथा ऑप्शन है महान हिमालय व लघु हिमालय को। दोस्तों, का जो सही आंसर है वो हमारा महान हिमालय व लघु हिमालय होगा। जो महान हिमालय और लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय है, इसको इसके बीच का मुख्य सीमा भ्रंश से पृथक होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो उत्तरकाशी है इसका ऐतिहासिक नाम बताइए। जो इसका ऐतिहासिक नाम बताना है। ऑप्शन है इसमें सौम्य काशी, श्री क्षेत्र, गंगोत्री और बाड़ाहाट। तो इसका जो सही आंसर है वो बाड़ाहाट होगा। जो ऐतिहासिक नाम है वो हमारा बाड़ाहाट है और पुराणों में इसको सौम्य काशी भी कहा गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ?
औपनिवेशिक संघर्ष के बारे में बताना है कि किस काल में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है इसके मुगल काल, गोरखा काल, डोगरा काल और ब्रिटिश काल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा गोरखा काल है। गोरखा काल से यहाँ औपनिवेशिक संघर्ष शुरू हो चुका था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राचीन समय में कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता था। जो कुब्जा मृग है ये किसका प्राचीन नाम है ये बताना हमने। ऑप्शन है इसमें ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार और श्रीनगर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऋषिकेश है। ऋषिकेश को हम कुब्जा मृग नाम से जानते थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। भाषा बतानी है हमने पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की। ऑप्शन है इसके पाली, प्राकृत, संस्कृत और अरमाइक। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा संस्कृत है। संस्कृत भाषा में जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है वो लिखे गए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ऑप्शन है इसके 20 मार्च 2016, 25 मार्च 2016, 27 मार्च 2016 और 29 मार्च 2016। तो इसका जो सही आंसर है वो 27 मार्च 2016 है, जो कि हमारा 46 दिन के लिए लगा हुआ था। और उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो हमारे हरीश रावत जी थे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आयोग द्वारा अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो डेट वाले क्वेश्चन हैं इन पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि डेट कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है इसके 1969, 1968, 1976 और 1978। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 1976 है। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना हुई थी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दुगड्डा में पहला आर्य समाज स्कूल कब स्थापित किया गया था। 1908, 1910, 1912 और 1920। इसका जो सही आंसर है वो 1910 है। 1910 में जो दुगड्डा है वहाँ पे पहला आर्य समाज स्कूल स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। भुवनेश्वरी आश्रम कहाँ स्थित है। भुवनेश्वरी आश्रम बताना है। ऑप्शन है इसके पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। जो भुवनेश्वरी आश्रम है हमारा वो टिहरी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है इसके पीपलकोटी, गोपेश्वर, ग्वालदम और पशुलोक। जो हमारा केंद्रीय भेड़ व अनुसंधान संस्थान है ये हमारा पीपलकोटी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। जो हमारा एरोमेटिक गार्डन है यानी सुगंधित गार्डन वो कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ शुभारंभ उसका किया गया है। ऑप्शन है इसके मुक्तेश्वर, पंतनगर, रामनगर और लाल कुआं। दोस्तों ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप इसको इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो लाल कुआं है। लाल कुआं में एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो ऑप्शन है टिहरी है, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बताना है। तो इसका जो सही आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो पौड़ी है। और बात करें अगर जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा जो क्षेत्र है वो हमारा हरिद्वार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना बतानी है। ऑप्शन है 1912, 1910, 1918 और 1916। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा 1918 है। ये जो गढ़वाल कांग्रेस थी उसकी स्थापना 1918 में हुई थी। इसके अतिरिक्त बात करें 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है। राज्य की किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। दोस्तों ये हमारा आधुनिक हिस्ट्री से है। जो इसमें ऑप्शन है रेवती, बिश्नी देवी, कुंती वर्मा और मंगला। तो इसका जो सही आंसर है वो कुंती वर्मा है।
कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। आगे बात करते हैं, जो ट्रेल पास है वो किन दो जिलों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है इसके चमोली पिथौरागढ़, बागेश्वर चमोली, बागेश्वर पिथौरागढ़ और चमोली और उत्तरकाशी। तो इसका जो सही आंसर है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है ट्रेल पास। आगे बात करते हैं 21वें क्वेश्चन पे। उत्तराखंड का पामीर कहलाता है, उत्तराखंड का पामीर कहलाता है। ऑप्शन है इसके दूधातोली, संतोपंत, रानीखेत और भीमताल। तो इसका जो सही आंसर है वो दूधातोली है। दूधातोली को ये उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है और यहाँ से हमारी 5 नदियों का उद्गम होता है। इसमें सबसे पहले जो नदी है वो रामगंगा है और इसके अतिरिक्त आटाघाट, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और वीनो नदी, ये 5 नदियों का जो उद्गम है वो हमारा दूधातोली श्रेणी से होता है। जो दूधातोली है वहाँ से होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैलेश मटियानी पुरस्कार पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके पंतनगर, अल्मोड़ा, रामगढ़ और भवाली। तो इसका जो सही आंसर है वो रामगढ़ है। रामगढ़ में हमारा शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है। आगे बात करते हैं, जो कत्था फैक्ट्री है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर और हरिद्वार। जो कत्था फैक्ट्री है हमारी वो हमारी हल्द्वानी में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, घाट पेयजल योजना किस नदी पर स्थित है? ये हमारी इम्पोर्टेंट परियोजना है और बहुत बड़ी परियोजना है। ये बताना है इसमें किस नदी पर स्थित है। रामगंगा नदी, गगास, कोसी नदी और सरयू नदी। दोस्तों जो हमारी घाट पेयजल योजना है ये हमारी सरयू नदी पिथौरागढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिमालय परिचय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिमालय परिचय नामक पुस्तक बतानी है। ऑप्शन है भक्त दर्शन, एटकिंसन, बद्रीदत्त पांडे और राहुल सांस्कृत्यायन। तो दोस्तों जो हिमालय परिचय नामक पुस्तक है ये हमारी जो राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं उनके द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, यशोधर मठपाल द्वारा भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? लोक संस्कृति संग्रहालय बताना है, इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है इसके 1983, 1986, 1991 और 2006। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 1983 है। 1983 में जो यशोधर मठपाल जी हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भीमताल में। एक ही क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, किसके द्वारा की गई, कहाँ की गई और कब की गई। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? ऑप्शन है इसके डी शर्मा, गंगाधर उप्रेती, गणेश सैली और दुर्गाचरण काला। तो इसका जो सही आंसर है वो दुर्गाचरण काला है। इनके द्वारा जो जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं है इसकी रचना की गई थी। इसके अतिरिक्त इनकी एक और पुस्तक है जो कि हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल है, वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। बात करें जिम कार्बेट की, इनके द्वारा जो पुस्तक है वो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं है जो जिम कार्बेट द्वारा लिखी गई थी। आगे बात करते हैं, मनमत सागर किसकी रचना है? मनमत सागर बतानी है किसकी रचना है। ऑप्शन है रतन कवि, मौलाराम, मेधाकर शर्मा और स्वामी मनमंत। तो इसका जो सही आंसर है वो मौलाराम जी है। मौलाराम के द्वारा जो मनमत सागर है उसकी रचना की गई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो राजा जी राष्ट्रीय पार्क है उसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? इसको ऑप्शन है 2013, 2015, 2016 और 2017। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 2015 है। 2015 में राजा जी नेशनल पार्क है उसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? ऑप्शन है तुग्यल, बाली, मुरखली और हंसुली। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हंसुली है। ये हमारा गले में पहना जाता है। इसके अतिरिक्त जो तीनों ऑप्शन है ये हमारे कान में पहने जाते हैं। आगे बात करते हैं।
पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता बताने हैं पानी राखो आंदोलन के। ऑप्शन है सच्चिदानंद भारती, प्रताप सिंह बिष्ट, उमराव सिंह रावत और सुरेश भाई। जो पानी राखो आंदोलन था वो सच्चिदानंद भारती द्वारा चलाया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमन सभा की स्थापना 1930 में किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है लैंसडाउन, देवप्रयाग, नरेंद्र नगर और श्रीनगर। दोस्तों जो अमन सभा थी उसकी स्थापना 1930 में लैंसडाउन में हुई थी। तो इससे आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कब और कहाँ हुई थी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, गढ़वाल गौरव गाथा नामक पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन है सत्यप्रकाश रतुड़ी, हरि प्रकाश रतुड़ी, ललिता प्रसाद नैथानी और शिवानंद नौटियाल। जो हमारी गढ़वाल गौरव गाथा है ये हमारी सत्यप्रकाश रतुड़ी द्वारा रचित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब ये करंट के जो क्वेश्चन है वो शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 किसे दिया गया है? उत्तराखंड शौर्य सम्मान बताना है। ऑप्शन है इसमें तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों जो उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 है ये हमारा धन सिंह रावत जी को दिया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें जो तीरथ सिंह रावत जी हैं इनको अभी हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम से सम्मानित किया गया है। और जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस गांव को खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल में बदल रही है? करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन है गोपेश्वर, बेनीताल, लैंसडाउन और रानीखेत। तो इसका जो आंसर सही है वो बेनीताल है। बेनीताल में अभी उत्तराखंड सरकार जो खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल है उसमें बदल रही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड में बाहर से आने वाले वाहनों से सरकार कितने प्रतिशत ग्रीन सेस लेती है? ऑप्शन है 0%, 1%, 5% और 8%। तो इसका जो सही आंसर है वो 1% है। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो बाहर से वाहन आते हैं उससे 1% ग्रीन सेस लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है? इसमें फूड ग्रेन एटीएम अभी शुरू किए गए हैं उसमें उत्तराखंड कौन से नंबर पे स्थित है? ऑप्शन है इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें। दोस्तों जो फूड ग्रेन एटीएम है वो उत्तराखंड तीसरे नंबर का जो राज्य है वो है शुरू करने वाला, और जो पहले नंबर पे है वो हरियाणा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ये बताना है हमने। जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था उसमें उत्तराखंड की स्थिति बतानी है। ऑप्शन है 14वां, 15वां, 17वां और 24वां। दोस्तों स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड 15वें स्थान पे आता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में चंदन सिंह को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 के लिए दिया गया है। चंदन सिंह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है इसमें भाला फेंक, ताइक्वांडो, तीरंदाजी और एथलेटिक्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स जो चंदन सिंह है इसका संबंध एथलेटिक्स है, और इनको अभी 2020-21 के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य सेन है उनको भी 2019-20 के लिए दिया गया उन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। आगे बात करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, टीबी मुक्त देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन है 2024, 2025, 2028 और 2030। तो इसका जो सही आंसर है वो 2024 है। 2024 तक टीबी मुक्त देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो ड्रग फ्री देवभूमि है उसका भी लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके अतिरिक्त जितनी हमारी जो पहले की 4 क्लास आई हुई हैं आप उनको देखिएगा, उसमें भी 40-40 क्वेश्चन के सेट बनाए हैं और उसमें करंट अफेयर्स भी ऐड किए गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।